ओम शांति। 2 मार्च 1985 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है वर्तमान ईश्वरीय जन्म, अमूल्य जन्म। रत्नाकर बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज रत्नाकर बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं। यह अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार है। एक एक रत्न अमूल्य है। इस वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी व विश्व के सारे खजाने इकट्ठे करो, उसके अंतर में एक एक ईश्वरीय रत्न कई गुणा अमूल्य हैं। आप एक रत्न के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं हैं। इतने अमूल्य रत्न हो। यह अमूल्य रत्न सिवाय इस संगम युग के सारे कल्प में नहीं मिल सकते। सतयुगी देवात्मा का पाठ इस संगम युगी ईश्वरीय अमूल्य रत्न बनने के पाठ के आगे सेकंड नंबर हो जाता है। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, सतयुग में दैवी संतान होंगे। जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, कर्म है, वैसे ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का मूल्य सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ महिमा का व श्रेष्ठ मूल्य का यादगार अभी भी 9 रत्नों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघ्न विनाशक रत्न गाया जाता है। जैसा विघ्न वैसी विशेषता वाला रत्न रिंग बनाकर पहनते हैं व लॉकेट में डालते हैं व किसी भी रूप से उस रत्न को घर में रखते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी विघ्न विनाशक रूप में अपना यादगार देख रहे हो। नंबरवार जरूर हैं, लेकिन नंबरवार होते हुए भी अमूल्य और विघ्न विनाशक सभी हैं। आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों का आत्माएं स्वमान रखती हैं। बड़े प्यार से स्वच्छता से संभाल के रखती हैं, क्योंकि आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतना योग्य नहीं भी समझते हो, लेकिन बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझ अपना बनाया है। स्वीकार किया, तू मेरा मैं तेरा। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नजर पड़ी, वह प्रभु नजर के कारण अमूल्य बन ही जाते हैं। परमात्म दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन ही जाते हैं। पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता है। इसलिए परमात्म प्यार की दृष्टि मिलने से सारा कल्प, चाहे चैतन्य देवताओं के रूप में, चाहे आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में, व भिन्न भिन्न यादगार के रूप में, जैसे रत्नों के रूप में भी आपका यादगार है, सितारों के रूप में भी आपका यादगार है। जिस भी रूप में यादगार है, सारा कल्प सर्व के प्यारे रहे हो, क्योंकि अविनाशी प्यार के सागर के प्यार की नजर सारे कल्प के लिए प्यार के अधिकारी बना देती है। इसलिए भक्त लोग आधी घड़ी, एक घड़ी की दृष्टि के लिए तड़पते हैं कि नजर से निहाल हो जावें। इसलिए इस समय के प्यार की नजर अविनाशी प्यार के योग्य बना देती है। अविनाशी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। प्यार से याद करते, प्यार से रखते, प्यार से देखते। दूसरी बात, स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तुम इस समय बाप द्वारा पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो। इसलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहां आपका यादगार होगा, वहां पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चल रही है। और आधा कल्प तो है ही पवित्र पालना, पवित्र दुनिया। तो आधा कल्प पवित्रता से पैदा होते, पवित्रता से पलते, और आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाते हैं। तीसरी बात, बहुत दिल से श्रेष्ठ समझ, अमूल्य समझ संभालते हैं।
क्योंकि इस समय स्वयं भगवान माता पिता के रूप से आप बच्चों को संभालते हैं, अर्थात पालना करते हैं। तो अविनाशी पालना होने के कारण, अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण सारा कल्प बड़ी रॉयल्टी से, स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हो। ऐसे प्यार, स्वच्छता, पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हो। तो समझा कितने अमूल्य हो, हर एक रत्न का कितना मूल्य है। तो आज रत्नागर बाप हर एक रत्न के मूल्य को देख रहे थे। सारे दुनिया की अक्षोणी आत्माएं एक तरफ हैं, लेकिन आप 5 पांडव अक्षोणी से शक्तिशाली हो। अक्षोणी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं है, इतने शक्तिशाली हो। तो कितने मूल्यवान हो गए। इतने मूल्य को जानते हो कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो। जब अपने आप को भूलते हो तो हैरान होते हो। अपने आप को नहीं भूलो, सदा अपने को अमूल्य समझ करके चलो, लेकिन छोटी सी गलती नहीं करना। अमूल्य हो, लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो। बाप को भूलकर सिर्फ अपने को समझेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। बनाने वाले को नहीं भूलो। बन गए, लेकिन बनाने वाले के साथ बने हैं। यह है समझने की विधि। अगर विधि को भूल जाते तो समझ बेसमझ के रूप में बदल जाती, फिर मैंपन आ जाता। विधि को भूलने से सिद्धि का अनुभव नहीं होता। इसलिए विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान विश्व के पूर्वज बन जाओ। हैरान भी नहीं हो कि मैं तो कुछ नहीं। न यह सोचो कि मैं कुछ नहीं, न यह समझो कि मैं ही सब कुछ हूं। दोनों ही रॉन्ग हैं। मैं हूं, लेकिन बनाने वाले ने बनाया है। बाप को निकाल देते हो तो पाप हो जाता है। बाप है तो पाप नहीं है। जहां बाप का नाम है वहां पाप का नाम निशान नहीं, और जहां पाप है वहां बाप का नाम निशान नहीं है। तो समझा अपने मूल्य को। भगवान की दृष्टि के पात्र बने हो, साधारण बात नहीं। पालना के पात्र बने हो। अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो। इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता है, सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। जिन्हों को पवित्रता मुश्किल लगती वह डगमग ज्यादा होते हैं। पवित्रता स्वधर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो सदा सहज लगेगा। दुनिया वाले भी दूर भागते हैं। वह किस लिए? पवित्रता मुश्किल लगती है। जो अधिकारी आत्माएं नहीं उन्हों को मुश्किल ही लगेगा। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहां माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी। अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ, यह है वंश। सुनाया था ना, क्यों से क्यों लगा देते हैं, यह वंश पैदा कर देते हैं। आया और सदा के लिए गया। पेपर लेने के लिए आया, पास हो गए, समाप्त। माया क्यों आई, कहां से आई, यहां से आई, वहां से आई। आनी नहीं चाहिए थी, क्यों आ गई। यह वंश नहीं होना चाहिए। अच्छा आ भी गई तो आप बिठाओ नहीं, भगाओ। आई क्यों ऐसा सोचेंगे तो बैठ जाएगी। आई आगे बढ़ाने के लिए, पेपर लेने के लिए, क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए आई। क्यों आई, ऐसे आई, वैसे आई, यह नहीं सोचो। फिर सोचते हैं क्या माया का ऐसा रूप होता है, लाल है, हरा है, पीला है, इस विस्तार में चले जाते हैं।
इसमें नहीं जाओ। घबराते क्यों? पास कर लो, पास विद ऑनर बन जाओ। नॉलेज की शक्ति है, शस्त्र है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिवेणी हो, क्या कमी है? जल्दी में घबराओ नहीं। चींटी भी आ जाती तो घबरा जाते हैं, ज्यादा सोचते हो। सोचना अर्थात माया को मेहमानी देना, फिर वह घर बना देगी। जैसे रास्ते चलते कोई गंदी चीज दिखाई भी दे तो क्या करेंगे? खड़े होकर सोचेंगे कि यह किसने फेंकी, क्यों, क्या हुआ, होनी नहीं चाहिए। यह सोचेंगे वह किनारा कर चले जाएंगे। ज्यादा व्यर्थ संकल्पों के वंश को पैदा होने ना दो, अंश के रूप में ही समाप्त कर दो। पहले सेकंड की बात होती है, फिर उसको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते हो। और अगर एक मास के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो बात सेकंड की होगी। इसलिए घबराओ नहीं, गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, बात की गहराई में नहीं जाओ। बाप दादा इतने श्रेष्ठ मूल्यवान रत्नों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते तो सोचते हैं, यह रत्न रत्नों से खेलने वाले मिट्टी के कणों से खेल रहे हैं। रत्न हो, रत्नों से खेलो। बाप दादा ने कितने लाड प्यार से पाला है, फिर मिट्टी के कण कैसे देख सकेंगे? फिर मैले होकर कहते, अभी साफ करो, साफ करो। घबरा भी जाते हैं, अभी क्या करूं, कैसे करूं? मिट्टी से खेलते ही क्यों? वह भी कण जो धरनी में पड़े रहने वाले। तो सदा अपने मूल्य को जानो। अच्छा, ऐसे सारे कल्प के मूल्यवान आत्माओं को, प्रभु प्यार की पात्र आत्माओं को, प्रभु पालना की पात्र आत्माओं को, पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और मैं इस विधि से सिद्धि को पाने वाली आत्माओं को, सदा अमूल्य रत्न बन रत्नों से खेलने वाले रॉयल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी को ऐसा अमूल्य रत्न बनाने वाले प्राणेश्वर बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। सदा बाप के नैनों में समाई हुई आत्मा स्वयं को अनुभव करते हो। नैनों में कौन समाता है? जो बहुत हल्का बिंदु है। तो सदा हैं ही बिंदु, और बिंदु बन बाप के नैनों में समाने वाले। बाप दादा आपके नैनों में समाये हुए हैं और आप सब बाप दादा के नैनों में समाये हुए हो। जब नैनों में है ही बाप दादा तो और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सदा इस स्मृति से डबल लाइट रहो कि मैं हूं ही बिंदु। बिंदु में कोई बोझ नहीं। यह स्मृति स्वरूप सदा आगे बढ़ाता रहेगा। आंखों में बीच में देखो तो बिंदु ही है, बिंदु ही देखता है। बिंदु ना हो तो आंख होते भी देख नहीं सकते। तो सदा इसी स्वरूप को स्मृति में रख उड़ती कला का अनुभव करो। बाप दादा बच्चों के वर्तमान और भविष्य के भाग्य को देख हर्षित हैं। वर्तमान कलम है भविष्य के तकदीर बनाने की। वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने का साधन है बड़ों के इशारों को सदा स्वीकार करते हुए स्वयं को परिवर्तन कर लेना। इसी विशेष गुण से वर्तमान और भविष्य तकदीर श्रेष्ठ बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।